अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाग पहला, भारतीय संविधान का भाग पहला। उससे पहले हम बात बता देते हैं आपको कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत के मूल रूप से जो संविधान के जो अनुच्छेद है वो 395 हैं। भाग की बात करें तो 25 हैं, जो कि पहले 22 थे, लेकिन बाद में संशोधन की वजह से वर्तमान में जो भाग है वो 25 हैं और अनुसूचियां 12 हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान के 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब मूल जो संविधान जब बना था तो उस समय पे 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब क्या हुआ है वर्तमान में A, B, C इस तरीके से करके उसमें पॉइंट्स जोड़े गए हैं। लेकिन फिर भी हम मूल की बात करें तो 395 याद रखिएगा, और अगर हम भाग की बात करें तो 25 याद रखिएगा, और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले हम भाग पहले को डिस्कस करते हैं। भाग पहला जो है संविधान का वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हिंदी में कहें तो संघ एवं इसका क्षेत्र। अब देखिए भाग एक में 1 से लेकर के 4 आर्टिकल्स आते हैं, यानी कि 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेद कौन कवर करता है? तो भाग 1 कवर करता है। अब इसके पहले आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं एक चीज बताऊं आपको, संविधान एक किताब है मोटी सी, उसमें 22 भाग 25 भाग है। वर्तमान की बात करें 25 भाग हैं। अब 25 भागों में 395 अनुच्छेद को कवर किया गया है। तो एक भाग में कितने अनुच्छेद आए हैं? अगर हम पहले भाग की बात करें तो इसमें हमको 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। पहला अनुच्छेद है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र। अब इसमें 4 आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम आर्टिकल 1 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें, नहीं तो नेक्स्ट में हम दूसरे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1 में 3 क्लॉज हैं, और 3 क्लॉज का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स हैं। तो पहले पॉइंट में क्या बोला गया है हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है इंडिया दैट इज भारत। क्या बोला गया है? इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया यानी भारत, मतलब कि हमारे जो देश का नाम है वो दोनों ही है, इंडिया और भारत दोनों ही है, क्योंकि बोला गया है साफ तौर पे पहले क्लॉज में इंडिया दैट इज भारत। अब जब ये संविधान सभा में जब इस इंडिया और भारत को लेके विवाद चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है उस समय भी विवाद चल रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो थे वो भारत के पक्ष में थे कि भारत ही नाम रहने दीजिए, और कुछ लोग थे वो इंडिया के पक्ष में थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोनों ही नाम क्योंकि यूज होता था, दोनों ही नाम अगर हम देखें तो इंडिया और भारत एक ही था, इसलिए दोनों ही नाम को हमारे संविधान में जोड़ा गया, इंडिया दैट इज भारत। यानी अगर क्लियर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो देश का नाम है वो इंडिया और भारत दोनों ही है। तो पहला क्लॉज तो हमारा क्लियर हुआ, हमें नाम पता चला, हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया और भारत दोनों ही है। सेकंड अगर हम क्लॉज की बात करते हैं, सेकंड वाले की, पहले वाले की हमने अभी बात की, सेकंड वाले की हम बात करें तो देखिए राज्य के समूह के बजाय, मतलब कि भारत जो है, हमारा देश जो है वो राज्य के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि संघ में और समूह में। तो देखिए समूह जो होता है वो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं कि एक समझौते के दौरान एक दूसरे से बंधे होते हैं, या तो उन्हें कोई एक शर्त देके बांधा जाता है। लेकिन जो संघ हमारे जो देश में है वो क्या है? तो हमारे देश को क्या बोला गया है? राज्यों का संघ बोला गया है, मतलब राज्यों का संघ है। संघ का मतलब वो होता है जो कभी भी अलग नहीं हो सकते, जिन जो बट नहीं सकते हैं आपस में। अब संघ, चूंकि हिंदी में भी हम संघ लिखते हैं, लेकिन संघ का इंग्लिश में 2 मीनिंग होता है, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल। हमारे भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द से तात्पर्य है कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का ऐसा संघ है जहां पे राज्य जो है वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। हमारे भारत में एक ही झंडा है, एक ही फ्लैग है। हमारे भारत में आप नागरिकता भी एक ही है, मतलब कि आधार कार्ड भी आप सबका एक होता है। ऐसा नहीं कि भारत का आप अलग बनाएंगे और जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका अलग बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नागरिकता भी एक ही है। हमारे भारत का जो संविधान है वो भी एक ही है, वही सारे स्टेट में फॉलो होता है, और झंडा भी एक ही है।
जब हम बात करते हैं अमेरिका की यानी कि यूएसए की, यूएसए में भी संघ यूज होता है, लेकिन संघ का दूसरा मीनिंग जो है वो फेडरल है, वहाँ फेडरल यूज होता है। यानी कि जो अमेरिका में जो वहाँ के राज्य हैं, मान के चलिए 50 जो राज्य हैं, वो एक समझौते के दौरान एक देश का निर्माण करते हैं, यानी यूएसए का निर्माण करते हैं, लेकिन उन सारे राज्यों का झंडा जो है वो अलग अलग है, वहाँ का जो कानून है वो भी अलग अलग है। तो आप यूनियन में और फेडरल में आप अंतर को समझे होंगे। हमारे भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरे क्लॉज की अगर हम बात करें तो राज्य के समूह, अब जो भी राज्य इसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये बोला गया है साफ तौर पे राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम पहली अनुसूची में आपको मिलता है। मतलब कि अगर हमको राज्य के और संघ शासित यानी केंद्र शासित जो हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, इन सबके अगर हमें नाम देखने, हमको लिस्ट देखनी, तो हमको क्या देखना होगा? पहली अनुसूची। मैंने क्लास के पहले में ही आपको बताया था 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली अनुसूची में आपको राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। तीसरे अगर हम क्लॉज की बात करें तो राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब हम बार बार राज्यों की बात कर रहे हैं कि राज्यों का समूह होगा, राज्यों का संघ होगा। तो राज्य किस श्रेणी में है? तो 3 श्रेणी में। एक तो है राज्य क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं स्टेट, जैसे कि हमारा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब एक स्टेट है। दूसरी संघ क्षेत्र की, हमने बोला यूनियन टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको पता ही है। तीसरा एक क्लॉज छोड़ा बोला गया है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकार आगे अधिग्रहित कर सकती है। मतलब ऐसे भी हमारे जो राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब एक तो स्टेट में, दूसरा हमारा यूनियन टेरिटरी में, एक क्लॉज को खाली छोड़ा गया है, मतलब एक ब्लैंक है। ब्लैंक में लिखा है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकार आगे अधिग्रहित कर सकती है। मतलब ऐसे कोई लैंड होगा जिसको भारत सरकार आगे अधिग्रहित करेगी, तो वो भी हमारे राज्यों के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम जो आर्टिकल 1 में हमने 3 चीज़ें देखी, एक तो हमने देश का नाम देखा, दूसरा हमने देखा राज्यों का संघ होगा, तीसरा हमने देखा राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और जिन्हें गवर्नमेंट आगे एक्वायर करेगी, जिस लैंड को, वो भी हम राज्यों के अंतर्गत रखेंगे। और जो राज्य और संघ शासित हमको नाम देखने हैं, उसके लिए हमको पहली अनुसूची में देखना होगा। तो देखिए ये हमारा आर्टिकल 1 था, जो कि मैंने आपको सरल शब्दों में क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल